हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 6। तो यहाँ हमारे पास प्लांट किंगडम का एंडिंग आ चुका है। ठीक है, जहाँ तक अभी हमने कंप्लीट किया था दैट वाज ऑल अबाउट एल्गी। थोड़ा सा आज उसको ब्रीफ डिस्कस एक बार और कर लेंगे। और आज जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो हैं टॉपिक्स हमारा एंजियोस्पर्म्स। फर्स्ट विल बी एंजियोस्पर्म, द फ्लावरिंग प्लांट्स और लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। अब बात ये आती है बेटा कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो उतना डिटेल के अंदर आप लोगों की एनसीईआरटीज में 11th क्लास में नहीं है। ठीक है, इसकी रिप्रोडक्शन पे, इसकी लाइफ साइकिल पे पूरा का पूरा एक चैप्टर ही डेडिकेट कर दिया है, वो है क्लास 12th का। और क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर ही यही है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यह है क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर, मेजर चैप्टर इसी बात को डेडिकेट कर दिया कि उसमें पूरे एंजियोस्पर्म समझाए जाएंगे। पर स्टिल जो बच्चे 11th के हैं और जो 11th का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जितना आना है आपके कोर्स सिलेबस में उतना मैं बताऊंगी बेटा। ठीक है, और डिटेल में अगर पढ़ना है, नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, 12th वाले बच्चों को पढ़ना है, तो आप लोग एक बार ये लेक्चर तो देखेंगे ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जब हम पढ़ाएंगे उस टाइम भी एक बार आप लोग सारे ही ये लेक्चर अटेंड करोगे। उससे आपको और क्लियरिटी आएगी कि जब मैं यहाँ जो वर्ड्स बोल रही थी अब वो बनते कैसे। ठीक है, जब मैं वर्ड बोल रही हूँ कि ये चीज, ये मतलब लेट्स से पोलन है या पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर है या मेगास्पोर, तो अब धीरे धीरे तुमको प्रीवियस लेक्चर से थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आना शुरू हुई कि ये चीज यूज कहाँ होएगी, अगले लेक्चर में पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी बात करी थी, हम माइक्रोस्पोर मेगास्पोर तक तो पहुंच गए कि यार माइक्रोस्पोर बनेगा, मेगास्पोर फीमेल गेमीट होगा, माइक्रोस्पोर मेल गेमीट होगा। स्पोरोफाइट हमारे पास बन चुका है, हमने सीड बना लिया है जिम्नोस्पर्म में। कहां तक पहुंच चुके हैं हम, एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ गई थी एल्गी। एल्गी से हम चले थे कि एल्गी में कुछ कम फीचर्स थे, क्योंकि एल्गी जो था हमारे पास कंप्लीटली एक्वेटिक था। ठीक है, आज की क्लास के लास्ट में अगर टाइम रहा तो हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे, इसका समराइजेशन। ठीक है, और तुम लोगों को एक फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड हो जाएगा, जो फ्लो चार्ट या कह लो माइंड मैप है ना, माइंड मैप, ताकि तुम लोग जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करो यू शुड हैव एटलीस्ट वन कंटेंट जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो। ठीक है, तो वील प्रोवाइड यू दैट एज वेल। एल्गी आया था बेटा, फिर आया था ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते थे। थर्ड वर्ड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ने बोला कि यार मेको जो है, मैं लैंड पे तो रह लूंगा बट स्टिल मैं प्रिकर्सर हूं सीड बनाने के। ठीक है, ये इसके जितने सीड स्पोर्स होते थे वो यूजुअली कौन से स्पोर्स होते थे, होमो स्पोर्स। होमोस्पोर्स होते थे, होमोस्पोरस होता था ये, है ना, याद है वर्ड अपन ने पढ़ा था ये, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस होता था मोस्टली। बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी थे जो हेट्रोस्पोर में भी आते थे, पर यूजुअली ये होमोस्पोरस ज्यादा होता था। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर संजीवनी वगैरह जो हमारे हेट्रोस्पोर्स में आते थे, बाकी ये होमोस्पोरस ज्यादा था। फिर उसके बाद आया हमारे पास, कल हमने जिसको पढ़ा कि यार तेको इनको थोड़ा सभी को पानी चाहिए, इसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है, यहां पे भी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, और सर्वाइवल के लिए भी, है ना, थोड़ा बहुत सर्वाइवल के लिए भी चाहिए था। एल्गी कंप्लीटली एक्वेटिक, कंप्लीटली एक्वेटिक। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहा। इसके बाद हमारे पास आ गया कौन,
जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ने क्या बोला? जिम्नोस्पर्म ने क्या बोला कि यहाँ जितना पानी था, तुम लोगों ने मुझे तो पानी दिया ही नहीं, मैं कैसे ग्रो करूंगा, मैं अपनी लाइफ साइकिल कैसे बिताऊंगा, तो तुम लोग मुझे तो पानी देते कम से कम, मुझे भी तो पानी की जरूरत हो सकती थी। तो इन्होंने बोला भाई यही है, हम सब पानी में रह के देख लिए, लैंड पे रह के देख लिए, थोड़ा थोड़ा सा लैंड से ऊपर मतलब थोड़ा बॉडी जो है डेवलप करना शुरू की है, ट्रैकियोफाइट्स नए नए बनने शुरू किए थे। जिम्नोस्पर्म ने बोला भाई यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी। भाई जिम्नोस्पर्म अच्छा आदमी है ना, इसने सहन कर लिया, कोई बात नहीं, बढ़िया है अपना भाई। तो जिम्नोस्पर्म जो था ये जीरोफिटिक कंडीशन में रहता था। जीरोफिटिक कंडीशन, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, या तो ये एक्सट्रीम गर्मी में मिलेगा या ये ऐसी ठंड में मिलेगा जहां सिर्फ बरसात है, सॉरी सिर्फ बर्फ है, और वो बर्फ मतलब पानी तो है बट इन आइस फॉर्म, जमा हुआ पानी है, काम का भी नहीं है। ठीक है, तो इस बेचारे को अगर पानी मिला तो या तो एक्सट्रीम कोल्डर कंडीशन मिली जहां एकदम ही बर्फ है, पानी है ही नहीं, ठीक है, वो बर्फ पिघलने का की कोई आशा ही नहीं, कोई आशा कोई किरण नहीं, तो ये बेचारा जो है हमेशा से जीरोफिटिक कंडीशन में रहा है और वेल इक्विप्ड है, इसको कोई दिक्कत भी नहीं है, ये वेल एडेप्टेड है कि हाँ ठीक है चलो, इसने ना अपने आप को वैसे ही एडेप्ट करना शुरू कर दिया था। हमने देखा था कि इसकी जो रूट्स है वो नीचे की नीचे ड्वेल होती गई ताकि ज्यादा से ज्यादा कहीं से भी अगर पानी की एक बूंद भी मिल जाए तो उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, इसमें वैसे हमारे पास बेसिक जो जाइलम फ्लोएम, अगर मैं वस्क्यूलर बंडल की बात करूं तो जाइलम में ट्रेकीज थे। ठीक है, वेसल्स भी कुछ स्पीशीज में आ चुकी थी, कुछ स्पीशीज में आ चुकी थी, पर अगर मैं सारी स्पीशीज की बात करूं तो उनके अंदर फ्लोएम बहुत अच्छा डेवलप्ड था। ठीक है, जाइलम इसीलिए पुअरली डेवलप्ड था क्योंकि पानी अभी भी नहीं है। ठीक, अब आएगी कहानी में ट्विस्ट, क्यों? क्योंकि अब और डेवलपमेंट हो गया। आज जिसको हम पढ़ेंगे आज जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये तो बेस्ट अभी जो हमको दिख रहा है, अभी जो नया प्लांट हम देखते हैं कि हाँ ये प्लांट कुछ इस तरीके का दिखता है, उसको हम आज पढ़ेंगे। कि आप जो फ्लावर देखते हो, ठीक है, ये तो भाई बहुत उन्नति लाया है, बहुत ज्यादा, मतलब जिम्नोस्पर्म पहली बार सीड आया था, इनका फर्स्ट टाइम लिखे, जैसे कि ब्रायोफाइट्स फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स थे, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स फर्स्ट, टेरिडोफाइट्स क्या थे? फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म क्या थे? फर्स्ट फर्स्ट, पता था आएगा नहीं यहाँ पे, स्पर्मेटोफाइट। फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। यहाँ पे सबसे पहले एम्ब्रियो दिखना शुरू हुआ था, ये एकदम बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर, यहाँ कुछ भी नहीं था। एम्ब्रियो बनना सबसे पहले ब्रायोफाइट ने शुरू करवाया कि हाँ यार वो भी बनना चाहिए, इट इज जरूरी, सेल जाइगोट का डिफरेंशिएशन इज जरूरी। अब बॉडी तो ब्रायोफाइट की भी इतनी सी थी बट स्टिल उसने सिखाया कि यार डिवाइड तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू डिवाइड। इसकी जब मैं अगर ब्रायोफाइट का वो बात करूं कि यार इसका गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि स्पोरोफाइट से अटैच रहता था, गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर यानी न्यू बॉडी, स्पोरोफाइट एक या आप कह सकते हो कि न्यू प्लांट जो फॉर्म हो रहा है, पर अभी तक वो अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच ही नहीं हुआ, अभी तक वो अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच ही नहीं हुआ, तो ये प्रॉपर प्रोटेक्शन सिखाता है उसको, प्रॉपर केयर, पेरेंटल केयर सिखाया है इसने कि यार मैं उसको, याद करो फुट सीटा कैप्सूल, मैंने उसी एंथर वो जो वो छतरी वाला स्ट्रक्चर था उसी के अंदर बनाया था इस तरीके से।
ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था ये यहीं पे ही हमने इसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से बनाया था, याद है? ये फिर डिटैच हो जाएगा, ये फुट सीटा कैप्सूल, और ये डिटैच हो जाएगा। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, ये बिखर जाएंगे। समझा रही हूँ, एक बार साइनेप्स दे रही हूँ, पूरे चैप्टर का सुन लो, ठीक है? जो काम मैं लास्ट में कर रही थी वो स्टार्टिंग में कर रही हूँ, तो इसीलिए सुन लो इसको। टेरिडोफाइटा के अंदर क्या हो रहा है? टेरिडोफाइटा में जब यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर था, टेरिडोफाइटा ने ये बोला कि ठीक है, मैं भी बनाऊंगा, मेरे भी फर्न्स का इसने देखा था, हम लोगों ने फर्न्स में, हमने फर्न्स की बात जब बात करी थी तो उसके अंदर हमने ये देखा कि यार फर्न्स तो यूजुअली मोनोशियस होते हैं और ये भी अपना जो गेमेटोफाइट है उसको रिलीज कंप्लीटली नहीं करते, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा पेरेंटल बॉडी से अटैच रहता है फुट सीटा कैप्सूल, ठीक है? अगले बढ़े जिम्नोस्पर्म पे, यहाँ इंडिपेंडेंसी आ गई। यहाँ देयर वॉज इंडिपेंडेंट नेचर, यहाँ पे इसके पास अपना, ये जो गेमिटोफाइट था इसके पास अपना राइजोइड, अपना प्लांट बॉडी, अपना पेरेंट बॉडी, मतलब अगला हट ही गया, पूरा ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लग गया। मोनोशियस था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, विजिबल था ये प्रॉपर, सोच के देखो, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमको चीज सबसे पहली दिखी कि यार यहाँ इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट मेरे पास बना है, ठीक है? अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, और यहाँ सबसे पहला सीड भी बना है, स्पर्मेटोफाइट है सबसे पहला, तो यानी सीड फॉर्मेशन तो था ही यहाँ पे। तो एंजियोस्पर्म जब आए, इनको सारी चीजें परफेक्ट मिल गई। अब एंजियोस्पर्म परफेक्ट बन सकते हैं? अब तो बन सकते हैं, क्योंकि अब इनको सारी कंडीशंस मिल गई। अब ये एम्ब्रियो भी बना सकते हैं, अब ये वेस्क्यूलर सिस्टम भी बना सकते हैं, अब ये स्पर्मेटोफाइट भी बना सकते हैं, अब ये परफेक्ट हो चुके हैं। जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी चीजें एंजियोस्पर्म्स को मिलती गई। तो क्या क्या देखो, एंजियोस्पर्म्स के क्या फीचर हो सकते हैं? सबसे पहला, ये एम्ब्रियोफाइट है, ये एम्ब्रियोफाइट है, ये ट्रैकियोफाइट है, और इसके ट्रैकिया में अगर आप बात करें तो जाइलम और फ्लोएम, दोनों परफेक्ट है, दोनों परफेक्ट है, दोनों फुल्ली डेवलप्ड है, फुली डेवलप्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड जाइलम भी है, फुली डेवलप्ड फ्लोएम भी है, ठीक है? यानी जाइलम के पास, जाइलम भी देखो हम हटा इसीलिए नहीं सकते जाइलम को, क्योंकि अब पानी का कंडक्शन रिक्वायर्ड है प्रॉपर। तो जाइलम ट्रैकीज, जाइलम वेसल्स। अब ये प्लांट्स जो हैं ये ऐसे नहीं, ये जैसे अपन ने देखा था ना कि ये एम्फीबिया थे, ब्रायोफाइट्स, ये थोड़े थोड़े रेप्टिलिया थे, अभी भी रेंग ही रहे थे प्लांट, है ना? प्रोटोनीमा जो स्ट्रक्चर था वो टेरिडोफाइट का स्ट्रक्चर क्लास वो उसमें था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और वो अभी भी ऐसा रेंग ही रहा था, वो अभी भी सॉरी सीधा ही ऐसे ऐसा चल रहा था, है ना? धरती के साथ ही चलता जा रहा था। मतलब जिम्नोस्पर्म में हमने ये चीज देखी कि थोड़ा थोड़ा सा वो उठना शुरू हो गया। हालांकि ये चीज टेरिडोफाइटा में भी थी, पर टेरिडोफाइट्स के कुछ ही प्लांट्स ये चीज कर सकते थे कि प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर जो है इरेक्ट बनता जाए। तो ये कुछ ही प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइटा कैन परफॉर्म दिस थिंग। मोस्टली प्लांट्स कैसे थे? रेप्टाइल्स थे, रेंगते रहते थे, जमीन पे चलते थे, ठीक है? अभी तक उठना नहीं सीखा था इन लोगों ने। जिम्नोस्पर्म में ये बहुत बड़े बड़े बनना शुरू हो गए, क्योंकि ये अब धीरे धीरे इरेक्ट होना शुरू हो गए थे, जो कि इनके लास्ट वाली क्लासेस में आ चुका था। इनकी लास्ट क्लासेस थोड़ी इरेक्ट बनना शुरू हुई, इनकी फर्स्ट क्लास ही इरेक्ट हुई, ठीक है? जिम्नोस्पर्म स्टार्टिंग ही इरेक्ट से हुए, यानी ये जो है ये कभी भी ऐसा रेंगे चले फिरे कुछ भी नहीं, ये डायरेक्ट खड़े ही हुए, ठीक? अब अगला आता है एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म भी वैसे ही रहेंगे। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को चाहिए, देखो ट्रैकिया तो बन चुका, ट्रैकियोफाइट्स तो बन चुके हैं, वस्क्यूलर बंडल बन चुके हैं, यूज इन दोनों को करना है। यहाँ पे भी ट्रैकियोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रैकियोफाइट्स में वस्क्यूलर बंडल जो था, वस्क्यूलर बंडल में सिर्फ दे वर पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी।
जीरोफिटिक कंडीशन में क्या तुम पानी का कंडक्शन कराओगे? पानी तो हो, पानी ही नहीं है, यही तो दिक्कत है कि भाई पानी ही नहीं है। पानी होगा तभी तो कंडक्शन करवा पाएंगे मैं वाटर और मिनरल का। ठीक है, तो इसीलिए जब एंजियोस्पर्म की बात करी तो प्रॉपर फुली डेवलप्ड मेरे पास जाइलम आया, फुली डेवलप्ड मेरे पास फ्लोएम आया। ठीक है, अगला देखो ये ट्रैकियोफाइट्स। फिर उसके बाद क्या आया मेरे पास? ये अपना एम्ब्रियोफाइट हो गया, ट्रैकियोफाइट हो गया, स्पर्मेटोफाइट हो गया, यानी ये सीड प्रोड्यूसिंग थे। सीड प्रोड्यूसिंग छोड़ो, ये तो अभी हमको पता लगेगा ये नया नया फ्रूट अलग प्रोड्यूस करेंगे। ये विजिबल, या विजिबल तो मत लिखो, फ्रूट प्रोडक्शन ही लिख लो। फूड प्रोडक्शन, फ्रूट बन रहा है, ये अलग नई चीज। मतलब जो चीजें सिर्फ हमको एंजियोस्पर्म में ही मिलती है, जो चीजें हमको एंजियोस्पर्म में मिलती है, फ्रूट हमको और किसी में दिखा ही नहीं, आज तक बात ही नहीं हुई कि अच्छा फल भी बन सकता है, फ्लावर से भी कवर्ड रह सकता है। ये क्या थे? फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स। ठीक है, विजिबल स्ट्रक्चर था। विजिबल स्ट्रक्चर यानी कि जो एग बन रहा था या जो स्पर्म बन रहा था, स्पर्म तो नहीं बन रहा था इसके अंदर, हम बोलते हैं पोलन ग्रेन जो बन रहा था, पोलन ग्रेन और एग ये विजिबल थे, ये फॉर्म दिख रहे थे। ठीक है, जो स्टिग्मा होता है प्लांट में, फ्लावर में, उस प्लांट के पार्ट पे फेनेरोगेम्स, स्टिग्मा एग का प्रोडक्शन करता है और एंथर पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल फ्लावर की बात करूं तो कुछ इस तरीके का तुम्हारा फ्लावर होता है, ये उसका पेटल वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसके पास सारी ही चीजें अवेलेबल है। ये ओवरी, ये यहां से रिलीज होते हुए एंथर, ये सारा बेटा मैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में बताऊंगी। अभी एक समराइज कर रही हूँ इसको, जितना तुम्हारे है उतने के लिए। ठीक है, चलो। यहाँ देखो, सबसे पहला तो ये बाहर का जो आपको पेटल दिख रहा है ये बड़ा सुंदर होता है, ये दिस इज पेटल, दिस इज पेटल। ये फिर अब हम अगर स्ट्रक्चर की ही बात करें, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि ये तो फिर आ जाएगा आपका पेटल हो गया, ये हो गया सेपल, इसकी हम मार्किंग करेंगे। पेटल पोलन फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा जो कि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। सेपल बर्ड स्टेज वाले टाइम फ्लावर को प्रोटेक्ट रखता है। तुम देख रहे हो फ्लावर अगर बना तो उसके प्रोटेक्टिव आइटम्स भी बनने शुरू हो गए, सेपल उसको ऊपर की तरफ कवरिंग रखता है। कभी कली देखी है, जो छोटी सी बड खिलता है, जो कली खिलती है वो इस तरीके की होती है, कवर्ड रहती है वो ग्रीन कलर के कवरिंग से, शीत से, और फिर उसके अंदर से फ्लावर निकलता है, वो शीत साइड में आ जाती है ना, हटती नहीं, गायब नहीं होती, वो शीत साइड में आ जाती है। तो साइड में आने का मतलब क्या है कि वो जो सेपल वाला रीजन है वो इसके साइड आ जाता है, ऐसा कॉर्नर रोल्स बना लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेन चीज की अगर मैं बात करूं जो इसको फेनेरोगेम्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने वहां पढ़ा था, क्रिप्टो गेम्स चल रहे थे अभी तक, यहां पे अगर मैं फेनेरो गेम्स की बात करूं तो ये इसीलिए होता है ताकि, अभी तो तुम ऐसे बना लो,
ताकि इसके अंदर जो ओव्यूल है वो ओव्यूल बनेगा एग। तो अब तुम देखो यहाँ पे जो ओव्यूल है ये ओव्यूल बनेगा एग। दिस ओव्यूल विल फॉर्म और अगर मैं बात करती हूँ ये मुझे पूरा विजिबल है ना स्ट्रक्चर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। ये हो गया अपना स्टिग्मा, थोड़ा थोड़ा सा लेबलिंग लिख रही हूँ, ठीक है। ये हो गया स्टाइल और ये हो गया बेसल स्वोलन ओवरी। और ओवरी के अंदर प्रोड्यूस्ड रहता है ओव्यूल, ओव्यूल विल फॉर्म एग, एग विल फॉर्म सीड, ठीक है। तो अब तुम देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कुछ तो नाम देंगे, ऐसे ही तो ना रख देंगे, कुछ तो नाम देंगे। इसका नाम होता है पिस्टल और पिस्टल और कार्पल। पिस्टल या फिर इसको बोलते हैं कार्पल, ठीक है। अब ऐसा ही अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको भी देख लो, पेटल नीचे बना देते हैं। चलो इसको बनाते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऊपर बायोलोब जो स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, इसको हम कहते हैं एंथर। और ये जो उससे कनेक्टिव है, ये जो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उससे जुड़ रहा है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट साथ में क्या बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये बनाएंगे इंडक्टिव स्ट्रक्चर और इसको हम टुगेदर बोलते हैं और इज कॉल्ड स्टेमन। इसको क्या बोला जाता है, स्टेमन। स्टेमन क्या हिस्सा है जिसके अंदर एंथर भी है, जिसके अंदर फिलामेंट भी है। एंथर क्या काम करेगा, एंथर बनाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है। फिलामेंट क्या काम करेगा, अटैचमेंट। तुम देखो एंथर हवा में अकेला नहीं टंग सकता, उसको अटैचमेंट चाहिए प्लांट से, ठीक है, उसको अटैचमेंट चाहिए प्लांट बॉडी से। तो प्लांट बॉडी से अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगा उसको फिलामेंट। एंथर वो स्ट्रक्चर है, ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, बायलोब्ड ऐसा। अब इस लोब के अंदर क्या रखा हुआ है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, जो कि जैसे ही एंथर बर्स्ट होगा, फटेगा, तो ये पोलन ग्रेन्स बिखरेंगे बहुत तेजी से। तो एंथर के अंदर पड़ा रहता है, इस एंथर के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रहते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स, अब अभी अपन ने पोलन ग्रेन्स का जो नाम है ना, ये अपन ने पढ़ लिया है अपना जिम्नोस्पर्म के अंदर, है ना। जिम्नोस्पर्म में तुम लोग इंट्रोड्यूस्ड हो पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन्स आता है, पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, पोलन ग्रेन बनाएगा, पोलन ग्रेन कैरी करता है मेल गेमीट को, तो मेल गेमीट को लेके आएगा। सब सुने हुए हो तुम लोग, ठीक है। तो ये वही पोलन ग्रेन्स है जिसके अंदर मेल गेमीट प्रेजेंट रहेंगे। छोटे छोटे स्पोरस स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ दो स्पोर्स बन रहे हैं बेटा, एक तो एग बन रहा है और एक पोलन ग्रेन बन रहा है। दोनों स्पोर, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, जब मेगास्पोर माइक्रोस्पोर दोनों ही चीजें मेरे पास बनती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस जिसमें मेरे पास दोनों चीजें बन रही है, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर दोनों ही चीजें बन रही है। तो मेगास्पोर हो गया, माइक्रोस्पोर हो गया। अगला बढ़े, एंजियोस्पर्म की बात है। चलिए अगला देखते हैं,
कि जब यहाँ दोनों ही चीजें बन रही है, यानी यहाँ पे हमारे पास पोलन बन रहा है, यहाँ हमारे पास एग बन रहा है, यही तो हमको करवाना है। लाइफ साइकिल में हम क्या देखते हैं, अब देखो बेटा होता क्या है कि कई बार एंजियोस्पर्म्स क्योंकि इतने फुली डेवलप्ड हैं, इतने वेल डेवलप्ड हैं, तो कई बार एंजियोस्पर्म्स जो होंगे वो आप ऐसे बोल सकते हो कि कई बार एंजियोस्पर्म्स या तो कैसे प्रेजेंट बताऊं, या तो होमोसेक्सुअल होंगे या बायसेक्सुअल होंगे, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होंगे या बायसेक्सुअल होंगे आई शुड से। ओके, यहां लिखती हूं, या तो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे, यूनिसेक्सुअल यानी ईदर anther is present or ओव्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है, या तो यूनिसेक्सुअल होंगे या फिर बाइसेक्सुअल होंगे, यानी दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी बोथ मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम प्लांट, आर ऑन सेम प्लांट। जैसे कि हो गया कि दोनों एक ही प्लांट के अंदर आपको स्टेमन भी मिलेगा, एक ही उसी प्लांट के अंदर उसी फ्लावर के अंदर आपको जो वो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कार्पल का पूरा स्ट्रक्चर भी मिलेगा। एक ही फ्लावर में स्टिग्मा भी है, उसी फ्लावर में कार्पल भी है, तो वो तो हो गया बायसेक्सुअल। कई फ्लावर्स होते हैं या तो उसमें सिर्फ, जैसे कि सिर्फ एंथर हुआ, यानी ये तुम्हारा फ्लावर है, अब इसके अंदर तुम्हारे पास, अब इसमें या तो तुम्हारे पास सिर्फ एंथर हो, तुम्हारे पास ये सिर्फ एंथर है, ठीक है, ये कई फ्लावर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एंथर होता है, तो उनके पास स्टिग्मा तो है ही नहीं। और कई फ्लावर ऐसे होंगे जिनमें, कई फ्लावर्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ स्टिग्मा है, सिर्फ स्टिग्मा है। तो हुआ क्या, जिसमें सिर्फ स्टिग्मा होगा और जिसमें सिर्फ एंथर होगा, रिप्रोडक्शन तो इनमें भी कंप्लीट होगा। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है ये होता है थ्रू दी हेल्प बाय द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन कंडक्ट हो जाता है। पॉलिनेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेटा, और डिटेल के लिए मैं बता रही हूँ, अभी आपके नहीं आएगा इतना कि भाई पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन अभी तुम सिंपल ये याद कर सकते हो कि पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा लिखना चाहता है तो वो पॉलिनेशन की ये लिख सकता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है। यहाँ देखो एंथर से, यहाँ पे प्लांट में एंथर से ये ट्रैवल होगा पोलन ग्रेन, और ये उड़ता उड़ता पानी के थ्रू, किसी के भी थ्रू ये यहाँ तक पहुंचेगा, ये इस स्टिग्मा तक पहुंचेगा। तो इसी तो प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये चीज किसी के भी थ्रू हो सकती है। ये जो पॉलिनेशन है ये किसी भी तरीके से कंडक्ट करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया अपने पास वाटर, फॉर एग्जाम्पल हो गया एयर, फॉर एग्जाम्पल हो गया कोई बर्ड, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेक्ट, किसी के भी थ्रू कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। पानी की वेव,
पानी का जो बहाव है वो लेके चला जाएगा पोलन ग्रेन्स को, हवा लेके चली जाएगी। बर्ड उड़ती उड़ती एक पेड़ पे बैठी, एक फ्लावर पे बैठी, एक फ्लावर पे बैठ के उसके पंखों पे क्या होता है कि कई बार पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, और जैसे ही वो दूसरे कोई प्लांट पे, दूसरे कोई पेड़ पे बैठेगी जहां कोई ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट रहेगा, तो जैसे ही उसको पोलन ग्रेन मिलेगा वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंसेक्ट का खेल है। इंसेक्ट में क्या आता है, जैसे अगर मैं बात करूं हनी बी की, तो हनी बी क्या काम करती है, वो एक फ्लावर पे बैठती है, एक फ्लावर पे नेक्टर कलेक्ट करने बैठती है और उसके ऊपर पूरे पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, एक फ्लावर पे जब उसके पास सारे पोलन ग्रेन स्टिक हो गए, तो अब वो जाएगी उड़ते हुए दूसरे फ्लावर की तरफ, वहां से नेक्टर कलेक्ट करेगी, बट उस टाइम पे उसके जो फेदर्स पे पोलन ग्रेन स्टिक थे अब वो निकल जाएंगे, अब वो स्प्रेड हो जाएंगे। तो जैसे ही वो निकलेंगे, वो एक तरीके का मीडियम हो गया ना, कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर उसने पोलन ग्रेन्स पहुंचा दिया। दिस इज पॉलिनेशन। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। तो अभी पॉलिनेशन या तो हो, अगर होगा तो वो वाटर, एयर, विंड और बर्ड के थ्रू हो सकता है, और भी बहुत रीजंस रहते हैं। तो पॉलिनेशन या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो। सेल्फ पॉलिनेशन यूजुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के साथ होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी, अभी मैंने पीछे वाले में यही बनाया है, उसी में बना देती हूँ। ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर इसके अंदर पॉलिनेशन कंडक्ट होता है तो यहाँ पे किसी चीज की खास रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और ये पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाएंगे टू द पार्ट ऑफ स्टिग्मा। एक ही फ्लावर के, एक ही एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाना पॉलिनेशन का, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन में भी हम और भी टाइप्स पढ़ेंगे। जिटोनोगेमी आता है, और क्या वो अपना ऑटोगेमी आता है, जिटोनोगेमी आता है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तुम्हारे नहीं है इतना, तो जितने भी बच्चे अभी अभी पढ़ा दो मैम। बेटा जितना है उतना पढ़ लो तुम, ये मुश्किल काम है पढ़ना इसको। ठीक है, तो जितना तुम्हारे है उतना पढ़ लो इसको। चलो, अब इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर होगा मस्त, बड़ा ही सुंदर सा फ्लावर आ चुका है अब हमारे पास। अब हमको कोई भी वो नहीं है दिक्कत। अच्छा, फ्लावर में डायरेक्ट ऐसे मत मार्क करो, ऐसे लिखो एक एक चीज। अब फ्लावर में क्या होता है, पहली बात एंथर या स्टेमन। स्टेमन अभी समझाया मैंने। स्टेमन, स्टेमन कंप्राइज करेगा क्या, दो चीजों का, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर फिलामेंट विल फॉर्म स्टेमन। एंथर फिलामेंट will together form stamen। ठीक है, अब ये स्टेमन क्या काम करता है, इस स्टेमन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे पोलन्स, पोलन ग्रेन। ठीक है, अब इन पोलन ग्रेन्स को स्प्रेड करना है, अब इन पोलन ग्रेन्स को फैलाना है। तो पॉलिनेशन, कोई सा भी पॉलिनेशन, हमने जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखा था एनिमोफिली, यहाँ कोई भी हो सकता है, जूफिली, एनिमोफिली, वाटर एंटेमोफिली, या आप कह सकते हो ये अपना हाइड्रोफिली, कोई भी हो सकता है। वाटर से हुआ हाइड्रोफिली, एनिमल से हुआ जूफिली, इंसेक्ट से हुआ ये अपना एंटेमोफिली। तो अलग अलग नाम दे दिए, एयर से हुआ एनिमोफिली, तो अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आए, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर बेटा डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके थ्रू हमको एक पोलन के अंदर दो मेल गैमीट मिल जाएंगे।
दो इस तरीके के ये हमको मेल गेमीट मिल जाते हैं। ठीक है, ये 2 सेल स्टेज है। कई बार क्या होता है कि कुछ पोलन ग्रेन्स के अंदर ये जो सेकंड वाला सेल है ना, ये भी डिवाइड कर जाता है। ये भी समटाइम्स दिस टू डिवाइड्स, ये भी डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो ये अगर डिवाइड करेगा तो 3 सेल स्टेज हो जाएगा। अभी तो तुम इतना याद रखो कि 2 मेल गेमीट ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फीमेल। फीमेल पे क्या होगा देखो, एंथर फिलामेंट आ गया यहाँ पे आ जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों ही कंप्राइज करता है टू फॉर्म कार्पल और पिस्टल। ठीक है, अब इस ओवरी में जितना भी प्रोसेस होगा वो आगे कंप्लीट होगा। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट मतलब हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने में, क्योंकि इस ओवरी के अंदर एग है। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर्स है। अब तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो दिस इज माइक्रोस्पोर एंड दिस इज मेगास्पोर। और स्पेसिफिक हो गया, ये एक माइक्रोस्पोर हो गया, एक मेगास्पोर हो गया, सिंपल। ठीक है, अब क्या होगा कि ये मेगास्पोर आगे ट्रैवल करता है, सीधे करवा दूं ये इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में हम थोड़ा बहुत एंड्स मार्क करेंगे। ये वाले रीजन को सेम ही वैसा ही रीजन है जैसा हमने लास्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म पे बनाया था ना, वही रीजन है। सबसे पहले बाहर वाली जितनी लेयर होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग, इनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सीड कोट जिसको हम बोलते हैं, है ना, सीड है पर सीड कोट की भी जरूरत है। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है ओव्यूल, और ओव्यूल बनाएगा एग। ठीक है, ओव्यूल में प्रोड्यूस रहेंगे एग्स। तो इंटेग्यूमेंट्स जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। फिर उसके बाद आ जाता है मेरे पास ये वाला रीजन जो थोड़ा सा बाहर वाला, अंदर वाला रीजन पहले मार्क कर लेते हैं, न्यूसेलस। न्यूक्लियस मत बोलना, न्यूसेलस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस अलग चीज होती है, न्यूसेलस अलग चीज होती है। और यहाँ पे प्रेजेंट रहती है 1 मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल। अब सेम वैसा ही डिवीजन होगा जैसा कि अपन ने पढ़ा था किस टाइम पे, जैसा कि अपन ने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स पे। सेम वैसा ही डिवीजन होगा। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी थ्रू मियोसिस, और क्या प्रोड्यूस करेगी, 1 2 3 4 हेप्लॉइड सेल्स, 4 हेप्लॉइड सेल्स। ठीक है, ये आ गए आपके पास 4 हेप्लॉइड सेल्स। अब इनमें से हमने वही चीज करनी है सेम, 3 को कर दें डीजेनरेट, ये 3 हो जाएगी डीजेनरेट, खारिज, खत्म एकदम। और ये एक रहेगी जिसको हम कहते हैं फंक्शनल, ये एक रहेगी फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाता है, फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाता है, आगे एज इन कि इसी में है, इसी में है। ठीक है, मैं इसको ही दोबारा बनाती हूँ, आगे जाता है तो मैं आगे रेस हो रही है क्या। यहाँ पे देखो ये फंक्शनल मेगास्पोर,
इस तरीके का। ठीक है, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर की अगर हम मार्किंग करें तो बेटा इसमें 8 सेल्स होती है, इस अपने आप में 8 सेल होती है इस तरीके की, 8 सेल, जिसमें से 7 तो नॉर्मल है और एक एग है। ये एग सेल जो अलग से बनाई है ना, ब्लू कलर से दिख रही है, ये वही फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसी ओव्यूल के अंदर चल रही है सारी चीजें। इसी ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी और क्या बनाएगी, 4 हैप्लॉइड गेमीट्स। ये 4 हैप्लॉइड गेमीट्स में से हम देखते 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। जो एक फंक्शनल रहता है वो आगे जाएगा, इसी के अंदर रहेगा मतलब, और क्या बनाएगा, कुछ इस तरीके का 8 सेल स्ट्रक्चर। 8 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस 8 सेल स्ट्रक्चर की अगर मैं मार्किंग करूं तो बेटा जिस तरफ ये वाला जो खुला वाला रीजन है ना, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो ये होता है अपने पास माइक्रोपाइलर एंड, जहां पे माइक्रोपाइल है। ठीक है, और उसके ऊपर वाला एंड क्या नाम देंगे उसका, चालाजल एंड। ये चालाजल पार्ट। ठीक है, जहां आपको ये 3 सेल दिख रही है, इन 3 सेल्स को अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इसका मैं एक डायग्राम आपको बड़ा दिखा देती हूँ ताकि तुमको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो, इसी कलर से बनाते हैं। ये आपके पास एग रहता है। ठीक है, ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 1 2 3। ये सेंटर वाली सेल्स 1 2, ये वाली सेल्स, अब देखो क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इसकी मार्किंग करूं तो ये हमारा अंदर, ये हमारा ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, ओव्यूल के अंदर ये मैंने फंक्शनल मेगास्पोर बनाया है, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में 2 एंड्स होते हैं, अभी मैंने बोला ना 2 एंड्स होते हैं। तो अगर मैं इसके बाहर अगर ये वाला स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ, तब तुमको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसा रहता है। अब इस तरफ जहां पे माइक्रोपाइलर एंड है, इसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, ये वाला रीजन, दिस इज माइक्रोपाइल। ठीक, इसके जस्ट ऊपर वाले को हम कहते हैं चालाजल एंड। चालाजल एंड। ठीक है, अब अंदर की सेल्स मार्क करते हैं। तो ये जो 3 सेल दिख रही है मेरे को, ये तीनों को हम कहते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल्स। ये दोनों जो एक साथ दिख रही हैं, इन दोनों को कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियस, पोलर सेल्स। ठीक है, लास्ट की जो मुझे 2 दिखती है, इनको मैं कहती हूं सिनर्जिड्स, और फाइनली ये जो एक अलग से है, इसको हम बोलेंगे मेन। ये मेन एग है, ये मेन एग है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा कि पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, कलर बनाए थे उसका ग्रीन से, पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब इस तरीके से स्टेमन पे बनती है। ये इसी में सिखाऊं, यहां देखो, ये देखो, ये ओवरी वाला स्ट्रक्चर है। इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल जो मैंने अभी बना रखा है, यही चीज यहां बना रही हूं। ठीक है, इसके अंदर ही एग वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर चल जा, ये देखो इस तरीके का। ठीक है, तो ये वही स्ट्रक्चर है, ये ऐसा लोकेटेड रहता है प्लांट के अंदर। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ हमारे पास मैम हमने जो बनाया है, एंटीपोडल्स भी बना दो तो लो,
ये एंटीपोडल्स रहे, ये पोलर न्यूक्लियाइज रही, ये सिनर्जिड्स हैं तुम्हारे, और ये एग, ये इस तरीके से सिचुएटेड रहता है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा कि पोलन ट्यूब बनेगी, यहाँ पे पोलन ग्रेन जैसे ही गिरेगा तो पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन तो होता ही है, अब पोलन ट्यूब तो बनती ही है। अब ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ ट्रैवल करेगी, जाना कहाँ तक है इसको, एग तक। फ्यूजन तो एग में ही होगा ना, तो फ्यूजन करवाने के लिए उसको ट्रैवल करना पड़ेगा इतना लंबा, तो यही पोलन ट्यूब की मदद से सिफेग्नोगेमी जो हमने लास्ट क्लास में मार्क किया था, ये चीज सबसे पहले देखी गई किसमें, जिम्नोस्पर्म में, और अच्छे से देखी जाएगी एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या है कि पोलन ट्यूब बनी और वो पोलन ट्यूब ट्रैवल करती है और यहाँ एग के साथ फ्यूज होता है। पोलन ट्यूब बनती जाती है, दिस इज पोलन ट्यूब। दिस इज पोलन ट्यूब। ठीक है, तो पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब बनते बनते ये एग के साथ फ्यूज होगी, और जैसे ही एग के साथ फ्यूज हो जाएगी, अब यहाँ देखना, यहाँ क्या होता है कि ये जो दो पोलर न्यूक्लियाइज हैं, मेल गेमीट, पोलन ग्रेन के अंदर क्या था, कितनी सेल्स थी, देख के बताओ, पोलन ग्रेन्स में कितनी सेल थी, 2 सेल्स, 2 सेल है पोलन ग्रेन में, तो पोलन ग्रेन में 2 मेल गेमीट है, पोलन ग्रेन में 2 मेल गेमीट है, तो एग के पास भी एक तो मेल गेमीट फ्यूज कर जाएगा एग के साथ, तो एक तो हो गया एक मेल गेमीट, पोलन में मेरे पास 2 मेल गेमीट है। ठीक है, इस पोलन के अंदर मेरे पास 2 मेल गेमीट है, तो एक मेल गेमीट फ्यूज कर जाएगा एग के साथ। जो मेल गेमीट एग के साथ फ्यूज करेगा वो तो सिंपल सा क्या बनाएगा आपके पास, जाइगोट, सिनगेमी हुआ, जाइगोट बना, और दूसरा जो मेल गेमीट है, जो सेकंड मेल गेमीट आता है आपके पास, सेकंड मेल गेमीट, ये फ्यूज कर जाता है बेटा इन पोलर न्यूक्लियाइज के साथ। पोलर न्यूक्लियाई, ये जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म न्यूट्रेटिव होता है फंक्शन में, यहाँ पे हमारे पास जब एग बन रहा है, जब सीड बन रहा है, तो वो देखो कितना न्यूट्रेटिव है, कितना ज्यादा जरूरत है उसको, कि अगर मैं डेवलपिंग जाइगोट के लिए एक एक्स्ट्रा फंक्शन, डेवलपिंग जाइगोट के लिए फूड ऑलरेडी है वहां प्रेजेंट। एंडोस्पर्म ये पहला फीचर है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखा गया कि वहां डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है। पहली बार तो मेल गेमीट एग के साथ फ्यूज हो रहा है और जाइगोट बना रहा है, ठीक है। दूसरी बार मेल गेमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है और एंडोस्पर्म बना रहा है, और ये एंडोस्पर्म खाना प्रोवाइड कर रहा है किसको, जाइगोट को। तो ये एंडोस्पर्म एक्ट करता है न्यूट्रेटिव, दिस एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फॉर हु, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग जाइगोट, जाइगोट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां फ्यूजन हुआ, इसे मार्क करती हूँ, ये मेल गेमीट किसी भी तरीके से पोलर वाटर हो सकता है, विंड पॉलिनेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से एग के साथ फ्यूज कर जाता है, तो ये क्या बना देगा बेटा, यार यही आ जाओ, ये क्या बनाएगा आगे जाके, जाइगोट, और जाइगोट के साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन में ये एंडोस्पर्म भी बनाता है, ये एंडोस्पर्म भी बनाता है। अब ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, दिस एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव, न्यूट्रेटिव फॉर जाइगोट, जाइगोट का खाना है ये, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या करेगा आगे जाके, क्योंकि एम्ब्रियोफाइट है ना, तो एम्ब्रियो बनाएगा,
तो एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो क्या करेगा, और डिवाइड होगा, सीड बनाएगा, तो सीड बनाएगा। सीड बनाने के बाद सीड क्या करेगा, एक नया प्लांट उगा देगा। वापस ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, लाइफ साइकिल वापस कंप्लीट हो गई। सीड क्या करेगा, सीड एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो शुरुआत करें एक बार वापस, देख लो इसको, जस्ट गो थ्रू दिस वंस। एक बार वापस बता रही हूं, ये दिखता कॉम्प्लेक्स है, पर अगर तुम लोग ये चीज देखो, इसमें काफी सारी सिमिलैरिटी है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म में यही चीजें शुरुआत हुई थी, मेगास्पोर बनेगा मैम, माइक्रोस्पोर बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन डिवाइड होगा, वैसे ही एग जो होगा, एग प्रेजेंट रहेगा, एग मेगास्पोर मदर सेल, 4 हेप्लॉइड सेल्स बनाएंगी जिसमें से एक फंक्शनल रहेगी। सेम कहानी है जिम्नोस्पर्म वाली, जिम्नोस्पर्म में भी यही चीज होती है, जिम्नोस्पर्म में भी, बट जिम्नोस्पर्म में ये होता है कि वहां 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी स्टेज हो जाती है। यहां वो नहीं है, यहां एक एंडोस्पर्म बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। पॉलीएम्ब्रियोनी का केस नहीं है। पॉलीएम्ब्रियोनी का केस मुझे मिला था जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है, वहां एक सीड से, क्योंकि एक सीड में एम्ब्रियो आर्किगोनिया फॉर्म था, यहां आर्किगोनिया नहीं है, ठीक है। ये बस इतना सा डिफरेंस है, यहां तक कि राग सारी सेम है, ठीक है। यहां पे आके थोड़ा सा पिच अलग होगा, कैसा कि यहाँ पे ये 4, ये फंक्शनल तक सेम है, फंक्शनल के बाद देखो, फंक्शनल के बाद बात ये आएगी कि इस तरफ यहाँ तुमको एग सेल मिलता है, एग सेल। अब जिम्नोस्पर्म में हमने ये चीज देखी थी कि जिम्नोस्पर्म फ्यूज तो होता है, ठीक है, फ्यूजन हमने देखा उसके अंदर, पर जिम्नोस्पर्म का ये जो एरिया होता है इसको हम आर्किगोनिया बोलते हैं, और ऐसा अरेंज नहीं होता आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कैसा था, अगर मैं ऐसा सिंपल ड्रॉ करूं, उसके अंदर ऐसे फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स थे, ऐसा स्ट्रक्चर था, किसमें, ऐसा स्ट्रक्चर था अपने पास जिम्नोस्पर्म के अंदर, थोड़ा सा अंदर की तरफ बिल्डेड होता है और ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर रहता है। तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास जिम्नोस्पर्म में रहता है, एंजियोस्पर्म से अलग है ना, एंजियोस्पर्म से तो अलग है। तो इसीलिए इसीलिए जब मैं बात कर रही हूं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो यहां से डिफरेंसेस आना शुरू होते हैं, बस ये स्टेज पे डिफरेंसेस है कि इसका स्ट्रक्चर, उसमें आर्किगोनिया था, यहाँ पे आर्किगोनिया नहीं है, यहाँ पे पूरा एग अपैरेटस है, और इसके अंदर एग है और पोलर न्यूक्लिया है। जो एग फ्यूज होगा, अगर एग फ्यूज होता है, अगर एग फ्यूज होता है एक मेल गैमीट के साथ, तो वो बनाएगा जाइगोट। ऐसा ही, क्योंकि मेल गैमीट 2 है ना, तो दूसरे मेल गैमीट के साथ ये अपना क्या बोलते हैं इनको, पोलर न्यूक्लिया फ्यूज हो जाएंगी, और पोलर न्यूक्लिया फ्यूज होकर बना देंगी एंडोस्पर्म, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, किसको, जाइगोट को। भाई जाइगोट अगर ग्रो हो रहा है, एम्ब्रियो बनाएगा, तो उसको खाना पीना भी तो चाहिए, बिना खाने के सरवाइव करवा दें, चलाने दो हम, कोई बात नहीं, जी लेगा वो अपनी जिंदगी, है ना, खाना पीना मत दें, ना दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा फुल पेरेंटल केयर है एंजियोस्पर्म्स में। यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट को एंडोस्पर्म मिलेगा, एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन देगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, अगला देखो, फिर एम्ब्रियो बनेगा, खाना पीना खा के पूरा मस्त सेल डिवाइड होगी, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन के वापस सीड बन जाएगा, और सीड वापस एक नया प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्योंकि यही हमारी लाइफ साइकिल रहेगी बेटा एंजियोस्पर्म की, विच इज वेरी सिमिलर टू जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, which is very similar to gymnosperm. Now you have to see the gymnosperm. So again मैं यही बात बोलती हूँ, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्रारंभ बैच में तुमको प्रॉपर मिल जाएगा, where you can look at the PPTs and the slides of gymnosperm. आप easily उसको यूज कर सकते हो, easily उसको देखो। अगर तुम लोगों को ये एनोटेटेड PPTs PDFs चाहिए, तो वो भी तुम लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको जाके विजिट करो, ठीक है, क्योंकि लाइफ साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी का दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी में से काफी सारा सिलेबस इज नाउ वेरी मच रिड्यूस्ड, इतना कंसाइज हो चुका है कि अब काफी सारी चीजें जिनका बहुत इंपॉर्टेंस था वो अब नहीं है, ठीक है। तो पर दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम अभी भी है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगर एंडोस्पर्म पूछ लिया तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या काम आ रहा है, ठीक है। तो नाम आएगा, नाम अभी भी गए नहीं है।
हाँ, एक बात ये हो सकती है कि एंजियोस्पर्म से प्लांट किंगडम में क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, एक खुशखबरी की बात ये बता दूं कि जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये बहुत डिफिकल्ट है, ये क्यों पढ़ाया गया है हमको, इतना ज्यादा भेजामारी, इतना हमको नहीं समझ में आता, तो जितने भी बच्चे ऐसा सोच रहे हो तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन बेटा बनेगा भी नहीं। बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि एंडोस्पर्म पे अभी मैंने बोला वो क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, एंथर फिलामेंट और इनस्पेस क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ही नई थी। ठीक है, बाकी सारी चीजों पे मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, क्योंकि ये चैप्टर है पूरा, तुम समझ रहे हो, ये जो है पूरा जो मैंने लाइफ साइकिल आपको इस एक बोर्ड पे दिखाया है, ये पूरा एक चैप्टर है क्लास 12th का नीट के लिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा जब इस पूरी लाइफ साइकिल को हम इतना छोटा कंसाइज कर ही नहीं सकते, तो इसको एक डेडिकेट ही कर दिया एक चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम एंजियोस्पर्म्स को ही पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो वहां पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगर तुम नीट के बच्चे हो और उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लांट किंगडम से नहीं आएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, सुनना मेरी बात, कहीं से छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। प्लांट किंगडम से एंजियोस्पर्म नहीं आएगा, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर से तो एंजियोस्पर्म आ सकता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर तो पूरा ही एंजियोस्पर्म पे है, फिर क्या करोगे। तो इसीलिए जरूरी है याद करना, जरूरी है पढ़ना। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, वो मेजर क्वेश्चन है, वो अच्छा खासा आता है 4-5 नंबर का, तो प्रॉपर आता है वो। ठीक है, तो उस चैप्टर को तो अपन पढ़ेंगे ही। प्लांट किंगडम से मेनली अगर मैं बात करूं तो प्लांट किंगडम से जरूरी है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एल्गी। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। एल्गी के डिफरेंट टाइप्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। हम वैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज या अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पे विजिट करो तो वहां दिए हुए हैं पेपर की क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, एक बार उसको देखना। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके के बन सकते हैं, क्या अप्रोच तुमको लगानी है कि कैसे तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो एक बार उसको विजिट करना। बाकी वील प्रोवाइड यू एवरीथिंग, बट ऑल यू हैव टू डू इज देखना पड़ेगा आपको, जाके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत आई गेस लगेगी। क्या बात की लगेगी, क्लिक करने की मेहनत लगेगी। तो इसीलिए तो वहां पे वो आपको मिल जाएगा, इसका थोड़ा सा कंसाइज्ड पार्ट। सेकंड मैं ये बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं, भूल जाती हूँ मैं अपनी बातों में भूल जाती हूँ मैं, कुछ बोल रही थी यार, तो याद नहीं आ रहा। हाँ, तो इस पे जो क्वेश्चंस है वो इस चैप्टर से नहीं बनेंगे, चैप्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन बनेगा, टेरिडोफाइटा से बन सकता है मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, इन पे क्वेश्चन ज्यादातर बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है, अच्छा ये प्रोथेलस वगैरह, इन पे स्ट्रक्चर, इन पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। प्रोटोनीमा, इन पे क्वेश्चन अच्छा बनता है। जिम्नोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म पे क्वेश्चन बन सकता है, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन बन सकता है। बोर्ड वाले बच्चों की बात करूं, जो 11th बोर्ड, कई स्कूल्स में 11th बोर्ड भी है। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि मैम बोर्ड कहाँ से आ गई 11th में, 11th बोर्ड भी होती है कई स्कूल्स में। तो उनमें क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आता है तो उनके अंदर लाइफ साइकिल आ सकती है बेटा, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा की। उसके अलावा तो और किसी की है नहीं, एल्गी की तो इट्स वेरी इजी, तो वो देने का कोई सेंस बनता नहीं है। पर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा की आ सकती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, तो वो आ सकती है। बाकी तो सारे सेम ही है, तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। ठीक है, चले अगला। अब देखो होता क्या है कि ये हमारे पास इस तरीके का पूरा जो स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर को मैं बता रही हूँ कि अब यहाँ जाइगोट बन चुका है, अब यहाँ एग बन चुका है। अब वो यही स्ट्रक्चर है, दिस बचा हुआ हिस्सा इज एग, दिस इज जाइगोट। ठीक है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हो जाएगा इसके पास एंडोस्पर्म,
जिसकी अभी हमने बात करी ली थी, जाइगोट और एंडोस्पर्म। अगर मैं पूरे इसकी बात करूँ ना, इस पूरे स्ट्रक्चर की, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये हमारा जो एग अपैरेटस रहता है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो येलो वाला पोर्शन है, इसको ये बना देगा सीड। दिस इज योर सीड। तो जब हम सीड की बात कर रहे हैं तो ये सीड बन जाएगा। इंटेगुमेंट्स मैंने बोला ना, सीड की कवरिंग है। इंटेगुमेंट्स और कुछ नहीं, उस सीड की कवरिंग है, उस सीड को कोटेड रखेगा। सीड को भी तो कवर चाहिए, तो ये वो इंटेगुमेंट्स काम करेंगे। और अगर मैं बात करती हूँ ये ओवरी वाले रीजन की, तो ये जो ओवरी वाला रीजन होता है, जो बेसल स्वोलन ओवरी वाला रीजन है, ये बना देगा आपका फ्रूट। तो ये आपके फर्स्ट फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स। अब तुम देखो, फ्रूट जो है, जो सीड है, वो नेकेड सीड्स नहीं है। जो हमने जिम्नोस्पर्म में देखा था नेकेड सीड्स, यहाँ विजिबल सीड्स हैं। विजिबल सीड्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इनके बाहर ये पूरा ये कवर्ड सीड्स हैं, ठीक है, नेकेड सीड्स नहीं है। सिर्फ सीड नहीं दिखेगा तुमको। जिम्नोस्पर्म में तुम्हें सिर्फ सीड दिखेगा। एंजियोस्पर्म में तुमको सीड के ऊपर एक कवरिंग दिखेगी। किसकी कवरिंग दिखेगी? फ्रूट की कवरिंग दिखेगी। एग्जाम्पल ले लो, सबसे बेस्ट मैंगो। मैंगो में क्या होता है? मैंगो आम का बाहर एक पूरा पल्पी हिस्सा होता है, वो पल्प जो रीजन होता है, दैट इज दिस ओवरी वाला रीजन। और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो गुठली हम बोलते हैं ना, वो गुठली वाला स्ट्रक्चर है सीड। उस सीड के अंदर प्रेजेंट रहता है जाइगोट। तो वो सीड कोट है, वो जो एक ठोस सा हिस्सा होता है अंदर, वो सीड कोट है। और वो सीड कोट को जब आप सो कर देते हो गार्डन वगैरह में, तो एक जाइगोट डेवलप हो, जाइगोट जो उसके अंदर बना हुआ है वो डेवलप होता है एक नए प्लांट के अंदर, ठीक है। तो यहां हमने ये देखा, और ये पहला स्ट्रक्चर है। दिस फ्रूट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन एंजियोस्पर्म्स। ये सबसे पहला मुझे फ्रूट फॉर्मेशन वाज फर्स्टली सीन इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सीड फॉर्मेशन तो हमको दिख ही गया था। यहाँ पे हमारे पास कवर्ड सीड्स है, ठीक है। वहां जिम्नोस्पर्म में हम बात करते हैं नेकेड सीड्स की, यहाँ हमारे पास कवर्ड सीड्स है। ये चीजें हैं जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को अलग बनाती, ठीक है। तो यहाँ आपका एंजियोस्पर्म भी खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। ये फ्रूट सीड वापस बनाएगा नया प्लांट, एक नया प्लांट, दिस लाइफ। ओ वही वाली बात है ना, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वापस वही चीजें वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ हम अपना लेक्चर आज खत्म करते हैं। और आई होप आप लोगों को सभी को ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन। और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट्स। तो आप लोगों को मैं पूरी हेल्प करूंगी अपने साइड से कि आप लोगों के डाउट्स तक पहुंच पाऊँ, आप लोगों के डाउट्स आप लोगों को बता पाऊँ, ठीक है। ओके एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। और इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखे, पहले के लेक्चर्स, तो प्लीज डू वॉच प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हम लोग कोई नया कंटेंट लाएं तो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।